एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेरे इस बायोग्राफी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को डिस्कस करने का दो मेन पर्पस है। पहला, वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना और दूसरा, लोगों में मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि हर एक उम्र के व्यक्ति को मोटिवेशन यानी इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा की ज़रूरत होती है। आ जाते हैं वोकेबलरी पर। वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझेंगे और फिर इस पैसेज से रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, हिंदी इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मेक सेंटेंसेस में उनका यूज़ देखेंगे और एट लास्ट इस पैसेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो कि बेस्ड है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि मिसाइल का मतलब क्या है। मिसाइल एक रॉकेट या जेट इंजन द्वारा संचालित, निर्देशित या गाइडेड हथियार है जो विस्फोटक लेकर तेज गति से सटीक लक्ष्य पर पहुंचता है। ठीक है, तो इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं के निर्देशन में रक्षा और अंतरिक्ष इन विभागों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। खासतौर से अग्नि और पृथ्वी जैसे बैलिस्टिक मिसाइल का विकास इनके ही नेतृत्व में हुआ है, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब देखते हैं कि APJ का फुल फॉर्म क्या है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो APJ का फुल फॉर्म है अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, अब आ जाते हैं पैसेज पर। स्टार्ट करते हैं। APJ अब्दुल कलाम पॉपुलरली नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब्दुल कलाम को पॉपुलरली यानी फेमस हैं किस नाम से? मिसाइल ऑफ मैन ऑफ इंडिया के नाम से उन्हें जाना जाता है। वॉज बॉर्न, पैदा हुए थे 15 अक्टूबर 1931 को वो पैदा हुए थे रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु इंडिया में है। ही केम फ्रॉम अ हम्बल फैमिली, वह एक विनम्र परिवार को बिलोंग करते थे, परिवार से थे, हम्बल फैमिली से थे। एंड लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, और उन्होंने सीखा था वैल्यू यानी कीमत ऑफ हार्ड वर्क यानी कठिन काम का उन्होंने वैल्यू सीखा था फ्रॉम एन अर्ली एज। फ्रॉम एन अर्ली एज का मतलब है बचपन से ही उन्होंने कठिन काम की कीमत पहचान ली थी। विथ अ स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स साइंस, उनका एक मजबूत झुकाव, इंक्लाइनेशन का मतलब है झुकाव था, टुवर्ड्स के तरफ, साइंस यानी विज्ञान के तरफ ही परसूट उन्होंने प्राप्त किया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ठीक है, अब एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या है? तो एरोस्पेस है वायु अंतरिक्ष यानी पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच का क्षेत्र। तो उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की एट द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। राइट, हिज अर्ली लाइफ रिफ्लेक्ट्स perseverance, discipline and a deep sense of responsibility towards the nation। तो उनका जो बचपन का लाइफ है वो शो करता है, दिखाता है, रिजल्ट है परसिवरेंस यानी दृढ़ता का, उनके डिसिप्लिन अनुशासन का, एंड डीप सेंस गहरा भाव दिखाता है उनकी जिम्मेवारी का, टुवर्ड्स द नेशन राष्ट्र के लिए उनकी जिम्मेवारी को दर्शाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट पैरा पे। डॉक्टर कलाम प्लेड अ पिवोटल रोल इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डिफेंस एंड स्पेस प्रोग्राम्स। ठीक है, तो डॉक्टर कलाम ने एक पिवोटल यानी इंपॉर्टेंट रोल यानी भूमिका अदा की इन स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूत बनाने में इंडियाज भारत के रक्षा एंड स्पेस प्रोग्राम्स को उन्होंने मजबूत बनाया। ही वर्कड विथ, उन्होंने काम किया विथ इसरो एंड DRDO। तो अब देख लेते हैं कि इसरो और DRDO क्या है। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो इसका भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्य काम क्या है? सैटेलाइट बनाना, लॉन्च करना और स्पेस रिसर्च करना। स्पेस में यानी मुख्य काम अंतरिक्ष तकनीकी विकसित करना है। एंड DRDO,
DRDO क्या है? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, ठीक है। तो DRDO का क्या काम है? DRDO का काम है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक प्रमुख संस्था है जो हथियार, मिसाइलें आदि को विकसित करता है, ठीक। Where he led the development of indigenous missile systems such as अग्नि and पृथ्वी। तो यहाँ पर उन्होंने लेड द डेवलपमेंट का मतलब है कि विकास का नींव रख दिया उन्होंने इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी मिसाइल सिस्टम को विकसित करने के लिए, जैसे अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स के नेम हैं, तो इसको विकसित करने के लिए उन्होंने नींव रखी। हिज विजनरी लीडरशिप, विजनरी यानी दूरदर्शिता, काफ़ी जटिल समस्याओं को भी परखने की समझ थी उनमें, तो विजनरी लीडरशिप यानी नेतृत्व में हेल्प्ड इंडिया अचीव सेल्फ रिलायंस, ने मदद की उनकी अचीव करने में सेल्फ रिलायंस इन मिसाइल टेक्नोलॉजी। सेल्फ रिलायंस का यहाँ क्या मतलब है? आत्मनिर्भर या इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी, ठीक है, आत्मनिर्भर। हिज विजनरी लीडरशिप हेल्प्ड इंडिया अचीव सेल्फ रिलायंस इन मिसाइल टेक्नोलॉजी, यानी उनकी दूरदर्शिता भरे नेतृत्व ने मदद किया इंडिया को आत्मनिर्भर बनने में मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली का मतलब है कि काफ़ी उन्होंने मुख्य भूमिका अदा की। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड significantly to the पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट 1998, ठीक है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम इसलिए भी फेमस है क्योंकि उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में उन्होंने लॉन्च किया, कॉमनली नोन एज ऑपरेशन शक्ति के रूप में, जहां 5 परमाणु बम विस्फोटों की एक श्रृंखला थी जो पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किया गया था। पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट विच एनहांस्ड इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग इन साइंस एंड डिफेंस, ठीक है। और इसी टेस्ट की वजह से क्या हुआ कि विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में भारत के वैश्विक रुतबा या स्थान को बढ़ाया। पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट ने क्या किया? इंडिया को विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्थान दिलाया। आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इन 2002 Dr. Kalam was elected as the 11th President of India and served until 2007, ठीक है। 2002 में अब्दुल कलाम इलेक्टेड हुए यानी कि चुने गए 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए, एंड सर्व्ड, और उन्होंने सर्व किया यानी कि उन्होंने अपना रोल अदा किया until 2007. He was widely known as the People's President because of his close bond with students and young minds, ठीक है। तो उन्होंने क्लोज बॉन्ड विथ स्टूडेंट्स, काफ़ी उन्होंने बच्चों के साथ उनका क्लोज बॉन्ड था। He was widely known as People's President, उन्हें लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता था। He was widely known as People's President यानी उन्हें लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता था because of his close bond, उनका काफ़ी नज़दीकी बॉन्ड था, एक जुड़ाव था with students, बच्चों के साथ जुड़ाव था, and young minds, young generation के साथ उनका जुड़ाव था। ए प्रोलिफिक राइटर का यहाँ क्या मतलब है कि प्रचुर या विपुल या सफल लेखक। ही ऑथर्ड, उन्होंने ऑथर यानी कि लेखक का काम किया है इंस्पिरेशनल बुक्स सच एज विंग ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स, दो उनके काफ़ी फेमस इंस्पिरेशनल प्रेरणा देने वाली किताबों में उन्होंने
लेखन का काम किया है। फॉर हिज एक्सेप्शनल सर्विस टू द नेशन ही वॉज ऑनर्ड विद द इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 1997। तो एक्सेप्शनल का क्या मतलब है? उत्कृष्ट, उल्लेखनीय, सर्विस, सेवा के लिए, राष्ट्र के सेवा के लिए। ही वॉज ऑनर्ड, उन्हें सम्मानित किया गया, विथ द इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न उन्हें दिया गया इन 1997 में। नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। डिस्पाइट हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट का क्या मतलब है? कि उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए और हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यानी उच्च संवैधानिक पद के बावजूद। एंड हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का क्या मतलब है? कि उच्च संवैधानिक पद के बावजूद डॉक्टर कलाम लिव्ड अ लाइफ ऑफ रिमार्केबल सिंप्लिसिटी। उन्होंने काफ़ी सिंपल लाइफ जीवन यापन किया। रिमार्केबल सिंप्लिसिटी, रिमार्केबल यानी उल्लेखनीय, सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया। ही नेवर एक्यूमुलेटेड वेल्थ, उन्होंने कभी धन को इकट्ठा नहीं किया। एंड ओन्ड ओनली मिनिमल पर्सनल बिलोंगिंग्स। ठीक है, यानी उनके पास खुद का जो निजी सामान था वो काफ़ी कम था। ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग, वह सादगी भरे जीवन में विश्वास रखते थे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कह देते हैं ना हम लोग कि सादा जीवन, उच्च विचार उच्च होने चाहिए और जीने का जो तरीका है वो साधारण होना चाहिए। एंड डिवोटेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम टू टीचिंग, राइटिंग एंड मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। और वह अपना समर्पित करते थे, मोस्ट ऑफ हिज टाइम अपना स्पेंड करते थे टीचिंग यानी शिक्षण में, राइटिंग यानी लेखन में, एंड मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को मोटिवेट करते थे, प्रेरणा देते थे। ऑन 27 जुलाई 2015 वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग। ठीक है, 27 जुलाई 2015 को एक लेक्चर देने के लिए वह इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM शिलोंग गए थे। वहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पास्ड अवे, वहाँ पर वह पास्ड अवे यानी नहीं रहे। लिविंग बिहाइंड एन एंड्योरिंग लेगेसी ऑफ नॉलेज, और उन्होंने अपने पीछे छोड़ दिया एक ऐतिहासिक लेगेसी, विरासत, नॉलेज की, अनुभव की। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है यहाँ पर? ईमानदारी एंड इंस्पिरेशन और प्रेरणा की वह उन्होंने लेगेसी, विरासत अपने पीछे छोड़ी। आ जाते हैं वोकेबलरी पर, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हम्बल। हम्बल एडजेक्टिव यानी विशेषण है, हिंदी में अर्थ है विनम्र, इंग्लिश मीनिंग है मॉडेस्ट, और सिनोनिम है सिंपल एंड पोलाइट, दोनों का ही मतलब है साधारण और मधुर बोलने वाला। एरोगेंट यानी घमंडी, हठी। सेंटेंस है ही केम फ्रॉम अ हम्बल फैमिली, वह एक विनम्र परिवार से थे। नेक्स्ट वर्ड है परसिवियरेंस, जो कि नाउन है। नाउन का मतलब यहाँ दृढ़ता, और इंग्लिश मीनिंग है स्टडी एफर्ट। एंड्योरेंस सिनोनिम है, जो कि जिसका मतलब है धैर्य, सरेंडर यानी छोड़ देना, बीच में ही गिव अप करना। एंटोनिम है परसिवियरेंस का, और सेंटेंस है परसिवियरेंस ब्रिंग सक्सेस। तो सक्सेस से ये परसिवियरेंस यानी दृढ़ता से हमें सफलता मिलती है। आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नाउन है। अनुशासन हिंदी में अर्थ, इंग्लिश मतलब है सेल्फ कंट्रोल। ऑर्डर यानी कि आदेश देना। ये सिनोनिम में ऑपोजिट है कैओस यानी उथल पुथल, अस्त व्यस्तता। और सेंटेंस डिसिप्लिन शेप्ड हिज लाइफ, अनुशासन ने उनकी ज़िंदगी को एक नया शेप दे दिया था। एरोस्पेस एडजेक्टिव यानी विशेषण है, हिंदी में अर्थ है वायु अंतरिक्ष, इंग्लिश मीनिंग है एयर एंड स्पेस रिलेटेड, और सिनोनिम है एविएशन यानी वायु अंतरिक्ष कह सकते हैं। सेंटेंस है ही स्टडीड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, उन्होंने पढ़ाई की थी वायु अंतरिक्ष की। आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पिवोटल, एडजेक्टिव यानी विशेषण है,
और हिंदी में अर्थ है निर्णायक और इंग्लिश मीनिंग है क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट, वाइटल मतलब भी इंपॉर्टेंट जो कि सिनोनिम है, और एंटोनिम है माइनर यानी तुच्छ जो इंपॉर्टेंट ना हो। ही प्लेड अ पिवोटल रोल, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल अदा की। नेक्स्ट वर्ड है विजनरी। विजनरी एडजेक्टिव यानी विशेषण है और हिंदी में अर्थ है दूरदर्शी, इंग्लिश मीनिंग है फार साइटेड, और इनोवेटिव सिनोनिम है कुछ नया खोज करने वाला। शॉर्ट साइटेड यानी कोई अच्छी ऊंची समझ ना हो, बहुत ही तुच्छ विचार वाला, तो ये ऑपोजिट है विजनरी का। जबकि सेंटेंस है कलाम वॉज अ विजनरी लीडर, कलाम एक दूरदर्शी लीडर यानी नेता थे। नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस नाउन यानी संज्ञा है। आत्मनिर्भर हिंदी में अर्थ है, इंग्लिश मीनिंग है इंडिपेंडेंस, और ऑटोनमी। ऑटोनमी का क्या मतलब है यहाँ पर? ऑटोनमी का मतलब है खुद का, ठीक है। ऑटोनमी मतलब भी वही है आत्मनिर्भर होना, ठीक है, खुद पर रहना, आत्मनिर्भर होना। और ऑपोजिट है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब है किसी के ऊपर निर्भर रहना। यहाँ ऑटोनमी का मतलब है आत्मनिर्भर, जबकि डिपेंडेंस का मतलब है दूसरे पर निर्भर होना। सेंटेंस है इंडिया गेन्ड सेल्फ रिलायंस, इंडिया ने गेन कर लिया था, प्राप्त कर लिया था सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को गेन कर लिया था, प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजिनस। इंडिजिनस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यानी विशेषण। स्वदेशी हिंदी में अर्थ, इंग्लिश मीनिंग है नेटिव, और सिनोनिम है लोकल। लोकल यानी अपने ही क्षेत्र का, फॉरेन कहते हैं जो विदेशी हो गए। और सेंटेंस है इंडिजिनस मिसाइल्स वर डेवलप्ड, राष्ट्रीय मिसाइल अपने ही देश में लॉन्च हुए। नेक्स्ट वर्ड है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर एडजेक्टिव यानी विशेषण है, हिंदी में अर्थ है परमाणु, इंग्लिश मीनिंग है एटॉमिक, सिनोनिम भी एटॉमिक। सेंटेंस है कन्वेंशनल यानी पुराने ट्रेडिशन का, ट्रेडिशनल कह सकते हैं, परंपरावादी। सेंटेंस है न्यूक्लियर टेस्ट वर कंडक्टेड, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिए गए थे। नेक्स्ट वर्ड है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब सॉरी वाले एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह विशेषण है। प्रेरणादायक हिंदी में अर्थ है, इंग्लिश मीनिंग है मोटिवेटिंग, और सिनोनिम है अपलिफ्टिंग यानी उत्थान करना, किसी को उत्साहित करना। डिस्करेजिंग यानी हतोत्साहित करना, जो कि ऑपोजिट है इंस्पिरेशनल का। और सेंटेंस है हिज लाइफ इज इंस्पिरेशनल, उनकी जो जीवन है वह प्रेरणादायक है। नेक्स्ट वर्ड है लीगेसी। लेगेसी, लेगेसी नाउन है संज्ञा। विरासत हिंदी में अर्थ है, इंग्लिश मीनिंग है लास्टिंग इम्पैक्ट, और सिनोनिम है हेरिटेज यानी विरासत, और जो कि सिनोनिम है लेगेसी का हेरिटेज, लॉस यानी नुकसान, कुछ न मिलना। ऑपोजिट है लेगेसी का। सेंटेंस है हिज लेगेसी लिव्स फॉरएवर, उनका जो विरासत था वह हमेशा के लिए रहेगा। मॉडेस्ट नेक्स्ट वर्ड है, एडजेक्टिव यानी विशेषण है, हिंदी में अर्थ है सादा, सिंपल मतलब साधारण, हम्बल मतलब विनम्र, सिनोनिम है। और ऑपोजिट है लग्जीरियस, मॉडेस्ट का ऑपोजिट है लग्जीरियस। सेंटेंस है ही लिव्ड अ मॉडेस्ट लाइफ, वह एक सादगी भरा जीवन जिए। नेक्स्ट वर्ड है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी नाउन यानी संज्ञा है, ईमानदारी, हिंदी अर्थ, इंग्लिश मीनिंग ऑनेस्टी। मॉरलिटी का भी मतलब है ईमानदारी, नैतिकता से भरा हुआ, डिसऑनेस्टली बेईमान। और सेंटेंस इंटीग्रिटी डिफाइंड हिम, इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी उन्हें डिफाइन करती है, परिभाषित करती है। लिवलीहुड, लाइवलीहुड, तो लाइवलीहुड या नाउन यानी संज्ञा है, जीवन यापन हिंदी में अर्थ है, इंग्लिश मीनिंग है वे ऑफ लिविंग। और सबसिस्टेंस क्या है, ये भी जीवन यापन ही है, सिनोनिम है लिवलीहुड का। जबकि लग्जरी क्या है, लग्जरियस लाइफ, पैसा वेस्ट करने वाला एक कह सकते हैं लाइफ, ये ऑपोजिट है लाइवलीहुड का। हिज लाइवलीहुड वॉज सिंपल, उनका जो जीवन यापन का तरीका था वह साधारण था। नेक्स्ट वर्ड है डिवोशन। डिवोशन नाउन यानी संज्ञा है, समर्पण, हिंदी अर्थ है, इंग्लिश मीनिंग है डेडिकेशन। कमिटमेंट, कमिटमेंट भी वही है समर्पण। और नेग्लेक्ट यानी तिरस्कार, अवहेलना। सेंटेंस है ही शोड डिवोशन टू टीचिंग, उन्होंने टीचिंग को अपना लाइफ जो है समर्पित कर दिया था टीचिंग में। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वाज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न, वह कहाँ पैदा हुए? आंसर है ही वाज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वॉट वॉज हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनकी शैक्षिक योग्यताएं क्या थी। ही स्टडीड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्राप्त की थी। नेक्स्ट है वाई इज ही कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उन्हें क्यों मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। बिकॉज ही लेड मेजर मिसाइल प्रोजेक्ट्स को उन्होंने लेड किया था, नेतृत्व किया था अग्नि एंड पृथ्वी का। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हाउ डिड डॉक्टर कलाम लीव डिस्पाइट हिज हाई पोजीशन, वह अपने हाई पोजीशन के बावजूद कैसे रहते थे। तो आंसर है ही लिव्ड अ सिंपल एंड मॉडेस्ट लाइफ, वो साधारण और सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे। तो ये तो था आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं यह आपको कैसा लगा। थैंक यू।